काफ़ी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा ट्रेनिंग कर रहा हो ना, तो उसको टाइम मिल जाता है, सैटरडे संडे भी ऑफ होता है, 9 टू 5 जॉब है। लेकिन ऑडिट फर्म में रहते हुए, जिस तरह मुझे आपने पहले बताया कि ईवाई में एक बिग 4 ऑडिट फर्म में आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, और जो ऑडिट सीजन था, ये नहीं कि ये ऑफ सीजन था और ऑडिट सीजन में ही आपने रहते हुए ये 5 सब्जेक्ट पास किए हैं, 6 की आपने प्रिपरेशन की थी। तो किस तरह, एक्चुअली मैं कोर जानना चाहता हूँ कि आपकी प्लानिंग क्या थी कि सुबह आप ज़्यादा स्टडीज़ को प्रेफ़रेंस देते थे? किस तरह से टाइम मैनेज करते थे कि जो भी ऑडियंस है वो इससे फ़ायदा ले सके, कि वो अकॉर्डिंगली अपना टाइम भी बेहतर करे, अपने टाइम मैनेजमेंट को भी ज़्यादा बेहतर कर सके? और इसमें मेरे फादर का बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिश थी कि 6 तो देने ही है लाज़मी। राइट। तो उससे मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक कोशिश करी थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमें जॉइन किया है मिस्टर मुबशिर खान ने। सीए फाइनल के इन्होंने 6 एग्जाम एक ही साथ दिए हैं अभी रिसेंटली अटेम्प्ट में, और 6 में से 5 एग्जाम क्लियर भी कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो मुबशिर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम करता हूं और मुबारकबाद हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, कि आपने सिंगल हैंडेडली 5 के 5 पेपर आपने पास कर लिए 6 में से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस ये अल्लाह पाक का करम था, जिसमें अपना कोई कमाल नहीं है। मेहनत करी थी, लेकिन जो मेन है वो अल्लाह ताला की तरफ से करम है, रहम है। और मेन जो क्रेडिट मैं दूँगा वो पेरेंट्स की दुआएँ हैं, और फिर जितने मेरे जो टीचर्स हैं, उन राइट। सब की इस पे एफर्ट्स हैं। बाकी अपना तो इसमें कोई कमाल है नहीं ज़ाती। नहीं, बिल्कुल कमाल के और लिए बंदा मेहनत करता है तो रिजल्ट निकलते हैं ना। बस अल्लाह वो नसीब की बात है। तो मेहनत तो माशाल्लाह से हमारी इंडस्ट्री में और हमारी जो पूरी अपना फ्रेटर्निटी है उसमें सब लोग कर रहे होते हैं, लेकिन बस अल्लाह ताला जिसको नवाज दे। तो माशाल्लाह से ये मैंने पहले दिन से मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे 6 अपना पेपर्स अटेम्प्ट करना है। और ये मैंने जब फर्म ज्वाइन करी थी उस वक्त ही मैंने डिसीजन ले लिया था। और इसमें मेरे फादर का बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिश थी कि 6 तो देने ही है लाजमी। राइट। तो उससे मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक कोशिश करी थी। और इसमें मेरे टीचर जो काबिल एहतराम, और सर अहमद रज़ा मीर, सर रिजवान मनाई, इन सब लोगों ने मुझे मोटिवेट किया था। और दे वर देयर कि आप दो, मतलब वरना लोग ज़्यादातर इसके अंदर डीमोटिवेट करोगे, मत अटेम्प्ट करो। और वो भी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ थे मेरे जो सर अहमद रज़ा मीर एंड रिजवान मनाई वर देयर, जिन्होंने कहा इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। राइट। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो ये कि क्या ये आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी? क्या आपने ये प्लान किया हुआ था कि जैसे ही मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी तो मैं 6 के 6 पेपर दूंगा? और आपकी स्ट्रेटजी क्या थी कि आपकी इंडक्शन हुई ऑडिट फर्म में, और तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी कि 6 पेपर को आप एक्चुअली लेके किस तरह से चलना है? क्लासेस भी लेनी है या कुछ आपने इसमें से सब्जेक्ट कुछ सेल्फ स्टडी पे प्रिपेयर की, कि सभी की क्लासेस ली आपने? मेरा जो था ये डिसीजन, ये मैंने जो फर्स्ट डे से ले लिया था, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो बेसिकली ये थी कि सबसे पहले क्लासेस जितनी भी हैं इन सारे सब्जेक्ट्स की ना, वो कंप्लीट करनी है। राइट। जो कंप्लीट करने की मेरी अप्रोच थी उसमें ये था कि दिन में टाइम मैनेजमेंट जो थी ना, वो अब मेन फोकस था। और मैं रोज का एक टाइम टेबल बनाता था कि आज मुझे क्या अचीव करना है, और मेरा क्या टारगेट है जो आज अचीव होना चाहिए। और अगर वो अचीव नहीं होता था तो मैं अपने टाइम टेबल को उसके हिसाब से मॉडिफाई करता रहता था। हम्म। तो बेसिकली जो था वो ये था, फर्स्ट डे से मैंने डिसाइड किया हुआ था। क्लासें लेने की मेरी अप्रोच इसलिए होती है क्योंकि टीचर जो चीज़ सिखा सकता है वो मैं शायद खुद नहीं सीख सकता। हम्म। सेल्फ स्टडी पे मेरा पूरा फोकस होता है, लेकिन फर्स्ट मैं कोशिश करता हूँ कि जो टीचर जो ट्रांसफर करना चाह रहा है स्टूडेंट में, वो चीज़ मैं पहले हासिल कर लूँ। और फिर अपनी जो है उसके आगे स्किल आपको अपनी जो और अगर ना पॉलिश करनी है तो आप अपनी लर्निंग करते रहना। तो राइट। बेसिकली मैंने इसी अप्रोच पे मैं चला था। और मैंने फर्स्ट डे से डिसाइड किया था, और मैंने फर्स्ट डे से ही, मैं समझता हूँ शायद एफएफआर, बीएफडी और ऑडिट, इनकी मैंने शायद क्लासें लेना शुरू कर दी थी। और फिर लॉ भी मैंने साइमल्टेनियसली कुछ ही अरसे में, जब ऑडिट खत्म होने वाला था, मेरा बीएफडी शायद 6 महीने गई था, तो मैंने साथ में उसको ज्वाइन कर लिया था लॉ को। राइट। क्लासें मैंने सारे सब्जेक्ट्स की नहीं ली। सारे सब्जेक्ट्स की बीएम की मैं कह सकता हूँ क्लासें नहीं ली, थोड़े बहुत ट्यूटोरियल वगैरह देखे होंगे कुछ टीचर्स के, उसकी थोड़ी नहीं ली, बाकी तो 5 सब्जेक्ट्स की क्लासें वगैरह ली। राइट। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि काफी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा ट्रेनिंग कर रहा हो ना, तो उसको टाइम मिल जाता है, सैटरडे संडे भी ऑफ होता है, 9 टू 5 जॉब है। लेकिन ऑडिट फर्म में रहते हुए, जिस तरह मुझे आपने पहले बताया कि ईवाई में एक बिग 4 ऑडिट फर्म में आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, और जो ऑडिट सीजन था, ये नहीं कि ये ऑफ सीजन था और ऑडिट सीजन में ही आपने रहते हुए ये 5 सब्जेक्ट पास किए हैं, 6 की आपने प्रिपरेशन की थी। तो किस तरह, एक्चुअली मैं कोर जानना चाहता हूँ कि आपकी प्लानिंग क्या थी कि सुबह आप ज़्यादा स्टडीज़ को प्रेफ़रेंस देते थे? किस तरह से टाइम मैनेज करते थे कि जो भी ऑडियंस है वो इससे
फायदा ले सके कि वो अकॉर्डिंगली अपना टाइम भी बेहतर करे, अपने टाइम मैनेजमेंट को भी ज़्यादा बेहतर कर सके? हर बंदा जो है हमारी पूरी आर्टिकलशिप में यही होता है कि वो जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि हम क्लाइंट के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते राइट। और हम लोग आखिरी के 2 महीने में पढ़ाई करेंगे। तो ये चीज़ मेरे साथ भी फेस होती थी। तो इसके लिए मेरी क्योंकि कमिटमेंट थी और मुझे एक था दिमाग में कि अपने वालिद साहब की ख्वाहिश को पूरी करना है, कोई राइट। कोशिश थी और मैंने शुरू से कमिटमेंट दी तो उसकी वजह से मैं कितने ही बजे मैं क्लाइंट से घर जाऊँ, मैं 3 बजे भी रात को अगर जा रहा हूँ, तो मैं बेसिकली ईवाई के अंदर अपना ज़्यादातर बैंकिंग साइड पर हूँ, तो मैं ज़्यादातर बैंक्स वगैरह पे ही होता हूँ। तो अगर मैं रात को लेट भी जा रहा हूँ या जल्दी भी जा रहा हूँ और कुछ टाइम तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र ऐसा भी होता है, जो ईयर एंड के अलावा या रिव्यू के अलावा जो हमारे पास टाइम होता है जिसमें इतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। लेकिन उसके अलावा भी जो टाइम होता है, उसके अंदर मेरी ये कोशिश ज़रूर होती थी कि एट लीस्ट मुझे रोज़ जाके कुछ ना कुछ पढ़ना है। राइट। ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई जाके 5-6 घंटे ही पढ़ना है, बट कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे रोज़ किताब ज़रूर खोलनी है। और मेरी अप्रोच जो थी उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर शामिल थी कि रोज़ पढ़ना और दूसरा मैं आईकैप की जो चीज़ें हैं ना, उन पे मेरा बड़ा फ़ोकस होता था। लाइक मैं टीचर्स मटीरियल्स तो देखता था, लेकिन आईकैप की जो हमारे पास स्टडी टेक्स्ट हो गई या हमारे पास आईकैप की जो डिफरेंट बुक्स हैं, मैं बीएफडी की हो, एफएफआर की हो या कोई भी हो क्वेश्चन बैंक मैं इन सबको पढ़ता था। क्योंकि आईकैप ने एक मटीरियल प्रोवाइड किया तो मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई ना कोई एक रीज़न है उसको प्रोवाइड करने के पीछे, तो वो मैं पढ़ता था। मतलब मैंने जो देखा मेरे दोस्त भी और जो लोग हैं वो इस मटीरियल को ज़्यादातर इग्नोर करते हैं कि कोई रेलेवेंट नहीं है, थ्योरी हमारे काम की नहीं है। लेकिन मैं इन चीज़ों पे फ़ोकस करता था कि मैं कोशिश करता था कि मैं जितनी बुक्स वगैरह पढ़ लूँ या आईएफआरएस हो गए या आइज़ाज़ हो गए, इन पे मेरा फ़ोकस रहता था। और फर्म के साथ जो टाइम मैनेजमेंट की आपने बात करी, वो यकीनन बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी नींद आपके पास एक ऑप्शन होता है जो आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं। अगर आपको कमिटमेंट है वरना आप आराम से 2-3 पेपर सुकून से दें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा देने हैं तो फिर आपको एक नींद आपके पास एक फैक्टर बचता है जहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं अपना ऊपर-नीचे। उसके अलावा तो आपके पास और कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी क्योंकि आप बाज़ औक़ात सुबह 6 बजे भी आ रहे होते हैं, बाज़ राइट। औक़ात 5 बजे भी आ रहे हैं, तो कोई टाइमिंग नहीं होती। बाज़ औक़ात आप रात को जल्दी भी आ रहे हैं, तो जिस हिसाब से टाइम मॉडिफ़ाई करते हैं अपने प्लान को उसके हिसाब से एग्ज़ीक्यूट करते हैं और बाकी तो अल्लाह पर मेहनत अपनी कर सकते हैं, बाकी सब अल्लाह के ऊपर छोड़ना। जी, इसमें मुझे बिल्कुल। ईवाई की तरफ से भी सपोर्ट थी कि मुझे उन्होंने छुट्टियाँ वग़ैरह जो थी मेरी हॉलिडेज़ वग़ैरह में उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट दिया और जिसकी वज़ह से मेरी प्रिपरेशन करने में मुझे और आसानी मिली। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, मेरी जिन लोगों से भी बात हुई है, इवन अगर मैं अपनी भी बात करूँ, तो अगर फर्म के दौरान रहते हुए बंदा अगर अपने मैनेजर को सैटिस्फाई कर रहा है कि मैं आपको काम अपने टाइमली करके दूँगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपको ये फ़ेवर ज़रूर देते हैं कि जहाँ पे आपको कुछ 45 डेज़ की लीव्स मिलती हैं, तो वहाँ पे आपको 5-10 वो एक्स्ट्रा ज़रूर देते हैं, अगर वो मैनेजर आपके साथ कोऑपरेटिव हों तो और आप भी फर्म के साथ बिल्कुल सही चल रहे हो। और यहाँ पे अगर आपकी मैं बात को कंसाइज़ करूँ, जो आपने प्लानिंग की बात की, तो आपने ये मुझे बताना है कि क्या ये मेरी बात सही है या नहीं? कि अगर बंदा एक प्लान करे कि मैंने वीक में लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स की नहीं बात कर रहा, मैं यहाँ पे ये बात कर लेता हूँ कि मैंने इतने आवर्स स्टडी करना है। एक प्लानिंग कर ली और फिर आप डेली बेसिस पे देखोगे अगर मैंने इस दिन को इतने सब्जेक्ट को इतने आवर्स देने थे तो मैंने क्या दिए? और एट द एंड ऑफ द वीक आप ये देख लो प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल कि मैंने प्लान कितने किए हुए थे और एक्चुअल में मैंने गैप कितना आ रहा है? क्या मैंने बराबर किए हैं, एक्स्ट्रा किए या कम किए हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में तो कम ही होते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से दोनों बातों से आपकी मैं एग्री करूँगा। फर्स्ट वाली में भी यही कि आपके अगर मैनेजर कोऑपरेटिव हों, आपको पढ़ाई में बहुत आसानी होती है और आपकी कमिटमेंट अगर काम के साथ हो क्योंकि हम लोगों को एक्सेल करने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्म की भी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है और पेपर्स की भी। क्योंकि राइट। फर्म से बेसिकली आपके मैं समझता हूँ अगर आप फर्म में चीज़ें सीखते हैं तो वो पेपर में भी आपको आसानी देती हैं और जो आप पेपर में चीज़ें सीखते हैं वो फर्म में आपको आसानी देती हैं। ऑब्वियसली। तो दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों तरफ फ़ोकस करें तो आसानी रहती है। आपकी दूसरी वाली बात भी जो थी वो भी बिल्कुल वजह है तो मैं दोनों आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपसे पॉइंट ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि फाइनल लेवल पे हमारे पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स भी हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इन 2 सब्जेक्ट्स को लेके इंडिविजुअल तौर पे आपकी क्या अप्रोच थी कि मैंने न्यूमेरिकल को किस तरह से लेके चलना है और थ्योरेटिकल को किस तरह से लेके चलना है? डिपेंडिंग अपॉन कि हर बंदे के स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं, किसी का न्यूमेरिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है। मेरी जो थी मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था ज़्यादातर वो मैंने शुरू के अंदर क्योंकि आईएफआरएस पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ोकस आईएफआरएस की तरफ था। एक शौक सा हो गया था। हुँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम आईएफआरएस पढ़ने में लगाया और मेरी शायद प्रैक्टिस इतनी नहीं थी। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि अब मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से अच्छा पढ़ लिया, तो फिर मैं उसके थ्योरेटिकल अपना जो प्रैक्टिकल हमारा एरिया उसकी तरफ फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया मैंने क्वेश्चन बैंक से। हाँ। उसी के लिए मैंने ये चीज़ नोट करी है कि आईकैप की जो बुक्स है ना,
अगर फॉर एग्जांपल इतना आपके पास आर्टिकलशिप में टाइम नहीं है आईएफआरएस पढ़ने का या आइजा पढ़ने का, तो आईकैप की बुक्स जो है ना, वो एक रिकमेंडेड अप्रोच है कि आप वो पढ़ें लाजमी। और फिर मेरा जो एरियाज थे, मेरा ये था कि मैं हर सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ता था कि बस इल्म हासिल करना है। तो मेरा हर सब्जेक्ट में एक जितना शौक था, मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, और मेरे सारे फेवरेट सब्जेक्ट थे। मुझे हर सब्जेक्ट से बिल्कुल अपना पूरा मुझे ये होता था कि मुझे हर सब्जेक्ट के साथ एक जस्टिस करना है, एक हक अदा करना है, कि किताबों का हक अदा करना है। मेरी ये अप्रोच थी। और फिर बाकी रिजल्ट की मैंने फ़िक्र जो थी वो मैंने इतनी करी नहीं थी, मैंने अल्लाह पर छोड़ा हुआ था। बस मेरा ये था कि मुझे हर किताब का एक हक अदा करना है, कि मुझे हर चीज़ का मेरी अप्रोच ये थी कि बस उन चीज़ों को आईकैप के मटीरियल को गो थ्रू करें, टीचर के मटीरियल को गो थ्रू करें, और प्रॉपर्ली उन चीज़ों को मतलब ऊपर-ऊपर से जल्दी-जल्दी नहीं गुज़ारें, उनको प्रॉपर्ली डिटेल सुकून से समझें। और क्वेश्चन बैंक और पास्ट पेपर्स मेरे सिर्फ थे, बाकी मैंने दूसरी बॉडीज़ वगैरह के इतने पास्ट पेपर वगैरह देखे नहीं थे। राइट। और यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन मेरा रहता है कि जैसे ही आर्टिकल्स आपके स्टार्ट होते हैं, पहले तो 1.5 साल था ना, लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके मुताबिक आर्टिकल्स रजिस्ट्रेशन डेट से 1 साल बाद अटेम्प्ट आ जाती है फाइनल की। तो अभी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के पास बच गए 12 माह या 14 माह कह लें, प्रोबेशन पीरियड को भी मिला लें। तो मुझे आपसे ये जानना होगा कि स्टूडेंट किस तरह से प्लान करे अपने पहले 8 माह और नेक्स्ट जो आपके 6 माह हैं। अगर वो 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं 6 पे नहीं जाता, मैं 4 पे जाता हूँ कि वो 4 की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको किस तरह से अपने पहले 8 माह और नेक्स्ट 6 माह किस तरह से प्लान करने चाहिए? अगर आपके पास 1 साल है, जो नई स्कीम है, जो मैंने भी सुनी है, तो मेरा ज़ाती ये है कि एक तो स्टूडेंट पे डिफ़र करता है, लेकिन एक ओपिनियन है, अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, तो 3 पेपर्स तो मिनिमम वो दे। और उसके अंदर मेरा मशवरा ये होगा, क्योंकि लॉ इस वक़्त हमारा काफ़ी ज़्यादा चेंज भी होता रहता है, और लॉ थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट भी है। लॉ आपको टफ़ टाइम देता है, क्योंकि आपको उसके लिए आपको मतलब प्रॉपर्ली उसको टाइम देना है, और वो सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने उसको टाइम नहीं दिया और आप पेपर में जाके बोलें कि यार मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, वो प्रॉपर टाइम माँगता है। तो लॉ के लिए मेरा मशवरा होगा लॉ, और एफएफआर भी हमारे पास लेंथी सब्जेक्ट है एक अपना सीफैप के अंदर। तो एफएफआर, लॉ और बीएफडी, अगर कोई बंदा एक 3 पेपर दे और अगर कोई 4 की अप्रोच पर है, तो वो साथ में बीएमएस ले ले, तो ताकि उसका कोई एमएस से भी अनलॉक हो जाए। बाकी कुछ की डिफरेंट अप्रोच होती है, वो डायरेक्टली एमएस से अनलॉक करने के ऊपर जाते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि 6 महीने के अंदर ना लॉ की शायद वो तैयारी हो नहीं सकती, जो मुझे ऐसा लगता है, जो शायद 1 साल में हो जाए। क्योंकि राइट। लॉ में लिंकिंग काफ़ी ज़्यादा है। लॉ का पेपर भी कभी अपना काफ़ी लिंक होता है, काफ़ी नॉर्मल होता है, कभी तो जब भी बेहतर है कि बंदा 1 साल शुरू में लॉ को दे दे, मुझे ऐसा लगता है। राइट। चलें, मुबशिर खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये टाइम दिया, और वंस अगेन मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, सबसे की तरफ से आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने ये पेपर पास किए, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आप अपने जल्दी-जल्दी अपने पेपर पास कर लें। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सबको गाइड किया, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और ख़ास दुआ में याद रखिएगा आगे के लिए भी। जज़ाकल्लाहु खैरा। थैंक यू।